द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट मार्केट में लाए गए थे, लेकिन जिस तेजी से यह नोट सर्कुलेट किया गया उसी तेजी से यह नोट मार्केट से गायब भी होने लगे और फाइनली रिजर्व बैंक को यह निर्णय लेना पड़ा कि 2000 के नोट अब हम मार्केट में लाएंगे ही नहीं, यानी 2000 के नोट बंद करने पड़े। लेकिन इस वक्त जो हम बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद सवाल यह भी खड़ा होगा, क्या मार्केट में अब 500 के भी नोट बंद करने की स्थिति आ सकती है? दरअसल आरटीआई के जरिए एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 88,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 500 के नोट गायब हैं, आरबीआई को मिले ही नहीं है। और आरटीआई में जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ है, मीडिया में खबरें तेजी से फैली। आरबीआई फिर से बचाव के मोड में तो आया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त देश में सबसे अधिकतम मूल्य की करेंसी हमारे पास 500 की ही बची है। पहले 1000 की होती थी, बाद में 2000 की आई और ये सब बंद हो गए, अभी 500 की है। और इसमें से भी 88,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 500 के नोट गायब हैं। इस पर जरा सोचिए कि यह कितनी बड़ी खबर है और इसमें रिजर्व बैंक कैसे सफाई देते फिर रहा है, वो भी हम बताएंगे। आरटीआई में क्या जानकारी दी गई है, यह भी समझना जरूरी है। भारत में जहां जहां नोट के प्रिंटिंग प्रेस हैं, वहां से आरटीआई के जरिए जवाब मिले हैं और उस जवाब के आधार पर ही मीडिया में खबरें यह चली हैं कि 88,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 500 के नोट गायब हुए। यह कहां गया? क्या यह ब्लैक मनी बन गया या किसी ने रास्ते से ही इसे उड़ा दिया है, या पैसा किस तरफ चला गया है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, थ्रेड में हम दिखा रहे हैं, न्यूज 24 का ट्वीट है। 88,000 करोड़ रुपए की कीमत के 500 के नोट गायब, आरटीआई से हैरान करने वाला खुलासा। यह न्यूज 24 के पूरे थ्रेड में खबर बताई गई है कि किस प्रिंटिंग प्रेस से कितने नोट छपे और कहां फिर गायब हो रहे हैं। इसकी जानकारी आरबीआई को वापस नहीं मिली, क्योंकि वो पैसे आरबीआई के पास वापस पहुंचे भी नहीं है। क्या कारण है, तो थ्रेड में देखते हैं। न्यूज 24 ने लिखा है, आरटीआई के जवाब में नासिक मिंट ने बताया कि उसने 2016-17 में रिजर्व बैंक को 500 रुपए के 166.2 करोड़ नोटों की सप्लाई की। उसके बाद देखिए, इसी तरह 2016-17 के दौरान बेंगलुरु मिंट ने 519.565 करोड़ नोटों और देवास मिंट ने 195.3 करोड़ नोटों की सप्लाई की। उसके बाद देखिए, तीनों को मिलाइए। इस तरह तीनों मिंट ने मिलकर रिजर्व बैंक को 500 रुपए के 881.065 करोड़ नोट सप्लाई किए। वहीं रिजर्व बैंक का कहना है कि उसे 500 रुपए के सिर्फ 726 करोड़ नोट मिले, लेकिन कुल आंकड़ा जो है वो 88,000 करोड़ क्रॉस करता है। अब उसमें से 88,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट कहां गए, इसका जवाब कौन देगा? क्या 2000 रुपए के नोट की तरह ये भी कहीं खप गए हैं? किसी के पास ब्लैक मनी बनकर रखे हुए थे? कैसे? आखिरकार क्यों रिजर्व बैंक को 2000 के नोट बंद करने पड़े और इस वक्त क्यों अब 500 रुपए के करेंसी को लेकर इतनी बड़ी चर्चा देश भर में होने लगी है? अगर वाकई में यह नोट गायब हो गए हैं, किसी के पास चुरा लिए गए हैं, किसी के पास गुप्त रखे गए हैं या ब्लैक मनी कर दिए गए हैं, तो फिर से सवाल यही उठेगा कि मोदी सरकार क्या वित्तीय मामलों में अपने आप को पैमाने पर कस नहीं पा रही है कि कैसे हम नोटों के सर्कुलेशन को ब्लैक मनी बनने से रोके, और नोटों का सर्कुलेशन हो तो आरबीआई के पास पूरा हिसाब भी पहुंचे, या तो आरबीआई के पास ही वो हिसाब नहीं पहुंच पा रहे। प्रिंटिंग प्रेस में छपाई होने के बाद वो पैसा कहां चला जाता है? आखिर क्या रास्ते से ही किसी के पास पहुंच जा रहा है? बिना आरबीआई के ये सारी चीजें कैसे हो रही है? कोई और है क्या जो इसको मॉनिटर कर रहा है? तमाम ऐसे गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस पर समझना पड़ेगा कि और डिटेल में जानकारी क्या है। हमने हिंदुस्तान की रिपोर्ट देखी है, फिर हम आपको बताएंगे दैनिक भास्कर में एक खबर और छपी है, बात आरबीआई के तरफ से जवाब की है। आरबीआई का कहना है कि इसमें गलत व्याख्या किया जा रहा है, हमने ऐसा नहीं कहा कि नोट गायब हो गए हैं। आरबीआई का क्या कहना है वो भी हम डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हिंदुस्तान की खबर को थोड़ा देख लीजिए कि इस नोट की छपाई को लेकर के और जानकारी क्या मिली है।
लाइव हिंदुस्तान का कहना है कि आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में 500 रुपए के नोट इंडियन इकोनॉमी से गायब हैं, जिनकी कीमत 88,032.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय की फायरिंग पर बाहर आई है। आइए डिटेल्स में जानते हैं इन आरटीआई की रिपोर्ट के विषय में। अब जरा इसको और थोड़े टेक्निकल तरीके से समझना पड़ेगा। 500 रुपए के 8,810.65 मिलियन नए नोट जारी किए गए थे। आरटीआई के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7,260 मिलियन नोट ही रिसीव किया। डेटा के अनुसार 1760.65 मिलियन नोट इंडियन इकोनॉमी से मिसिंग है, जिसकी कीमत 88,032.5 करोड़ रुपए है। बता दें कि भारत के पास 3 यूनिट हैं जहां नोट की प्रिंटिंग की जाती है। हमने आपको तीनों नोट की स्थिति बता दी कि नासिक वाले से, बेंगलुरु वाले से और देवास वाले से, इन 3 जगह के प्रिंटिंग प्रेस से जो नोट चले वो पूरे नोट आरबीआई के पास नहीं पहुंचे। 88,000 करोड़ रुपए के नोट 500 के गायब हो गए। कहां चले गए हैं इसका हिसाब नहीं मिल पाया है। अब इस मामले में आरबीआई ने क्या जानकारी दी है वो समझना बेहद जरूरी है। इस मामले में रिजर्व बैंक ने कहा कि हमारे जानकारी का गलत मतलब निकाला गया है। हेडलाइन देखिए, दैनिक भास्कर ने ही लिखा है 88,000 करोड़ कीमत वाले 500 रुपए के नोट गायब, आरबीआई की सफाई, सूचना का गलत मतलब निकाला गया। यहां बताया गया है, जब अपने स्क्रीन पर ही देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सफाई दी है कि उसके सिस्टम से 87,032 करोड़ कीमत के 500 रुपए के नोट गायब होने का आरोप ही गलत है। शनिवार देर रात एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए आरबीआई ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसों से पब्लिश किए गए बैंक नोटों के गायब होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन यह रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेसों से एकत्र की गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित है। प्रिंटिंग प्रेसों से आरबीआई को भेजे गए सभी बैंक नोटों का उचित हिसाब रखा जाता है। आरबीआई ने यह जानकारी देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर स्थिति अब तो गड़बड़ है। कितनी भी सफाई दे दे, जो आंकड़े हैं अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अगर इतने पैसे गायब हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई खेल कर रहा है। प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई जाने के बीच ही गायब हो जाते हैं, यह चौंकाने वाली बात है। क्या अब हमारे करेंसी भी सुरक्षित नहीं है? किसी की नजर पड़ी हुई है क्या? जैसे 2000 नोट पर निशाना साधा गया और 2000 के नोट मार्केट से गायब होते चले गए। 2016 में छपाई हुई, 2018 के बाद 2000 के नोट एटीएम से निकलने बंद हो गए, मिलते ही नहीं थे। धीरे धीरे पता चलता है कि नोट का कोई हिसाब किताब नहीं। आरबीआई ने फैसला लिया कि इस नोट को बंद कर दीजिए। तो क्या अब 500 के नोटों के साथ भी यही स्थिति होगी या फिर इसका कोई हिसाब निकलेगा? क्योंकि भारत में इस वक्त हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जैसा कि मोदी सरकार कहती है, लेकिन इस वक्त 500 की करेंसी ही सबसे बड़ी करेंसी है। अब समझिए, जब हम 1000 की करेंसी की बात करते थे तो फिर 2000 की करेंसी लाई गई, वो इसलिए कि भारत की इकोनॉमी बड़ी हो रही है। लेकिन 2000 के नोट कहां खर्च होगा? सब्जी वाला लेता ही नहीं था, बजाइए बैंक को ही दीजिए। कोई दुकानदार 100 रुपए के सामान में 2000 के नोट कैसे खुदरा करके देगा आपको? तो इस तरीके से अब 500 के नोट पर ही पूरा सिस्टम चल रहा था, पूरे मार्केट में नोट घूम रहे थे। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, 500 के नोट गायब हो रहे हैं, तो क्या सब डिजिटल इंडिया में चला गया क्या? कहां गए पैसे? इसको लेकर जवाब तलाशे जा रहे हैं, और अगर इसका जवाब सही नहीं मिला तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष निशाने पर लेगा और पूछेगा क्यों इस तरीके से हमारी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, पैसे गायब हो रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए मोदी जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।